Glowcop, glow that feels light, stay bright. लालू यादव जब तक सक्रिय रहे वो एक परिपक्व नेता थे आरजेडी के, लेकिन तेजस्वी यादव को तो विरासत में मिला है। ना उनके पास कोई मिशन है, ना कोई विजन है। इसको इतना भी समझ में नहीं है कि आपके ही 10 ऐसे विधायक हैं जो 30 वोट से लेकर 250 के बीच में जीते हैं। आयोग पर भी भरोसा नहीं है। आप चुनाव आयोग को भी आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चैलेंज करिए। वो पचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, और ना वो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में फेस करने लायक है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग को प्रचंड बहुमत मिला, तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तेजस्वी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। ये बिहार में सबसे बड़ा विपक्ष आरजेडी है, और लालू यादव जब तक सक्रिय रहे वो एक परिपक्व नेता थे आरजेडी के, लेकिन तेजस्वी यादव को तो विरासत में मिला है। ना उनके पास कोई मिशन है, ना कोई विजन है। अभी वो बोल रहे हैं कि चुनाव जो हुआ है इसमें थंपिंग मेजोरिटी जो मिली है महागठबंधन, ये ब्लेम लगा रहा है कि लोकतंत्र का हार हुआ है और मशीनरी जीती है। अब ये बताइए, जिसको इतना भी समझ में नहीं है कि आपके ही 10 ऐसे विधायक हैं जो 30 वोट से लेकर 250 के बीच में जीते हैं। हमारे ही विधायक ढाका के हैं पवन जायसवाल जी, हमारे ही विधायक केसरी जी हैं, विद्यानंद केसरी जी फारबिसगंज, हमारे ही विधायक रामगढ़ के हैं अशोक जी। ये सारे लोग जो है 200 के नीचे, 30 वोट से 200 के नीचे हार गए और जीते उन्हीं के हैं। अगर मेरी मशीनरी इसी तरह गलत काम करती तो ये तो, इसका मतलब चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है। आप चुनाव आयोग को भी आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चैलेंज करिए। इसलिए मेरा मानना है कि अपने वोटर को केवल ये बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि गलतियां जो हुई है, जो जंगल राज में गलती किया फिर दोबारा ये करने वाले थे, उसको छुपाने के लिए ये सब बात कह रहे हैं। ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन सीटें 75 से 25 पर आ जा रहा है। ये कौन सा खेल चल रहा है? देखिए, उसका ना वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, ना हमारा कोई ईवीएम मशीन गड़बड़ है। चुनाव आयोग बिल्कुल ही स्वच्छ, निष्पक्ष कार्य किया है। वोट प्रतिशत बढ़ा भी है तो ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ा, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी हार को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत में किसी मीडिया संस्थान को वो इंटरव्यू नहीं दिए, सिर्फ कांग्रेस नेता को इंटरव्यू दे रहे हैं? वो पचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, और ना वो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में फेस करने लायक है। फिर ये जब चुनाव आएगा तो उसी तरह जैसे टिकट बेचते हैं, टिकट बेचेंगे और फिर वो मेजॉरिटी नहीं आ पाएगी और इसी तरह फिर विदेश में दौरा करेंगे। तो चलिए, बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव हार को पचा भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से टिकट बेचने का खेल वो करते हैं, फिर चुनाव आएगा वही खेल करेंगे, फिर चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहे नेक्स्ट नेशन के साथ।